ईशा ने जिस तरह घर की जिम्मेदारियां उठाई, कंडीशन में इस वक्त उनकी बीवी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा या मेरा साथ देकर उनका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। मैं तो इस फिक्र में था कि साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना। वाइजा के बगैर ये घर कैसे चलेगा, लेकिन आपको क्या लगा था? ईशा ने मेरी ये फिक्र दूर कर। एक थप्पड़ खा के मैं आशिक की भाई आयजा भाभी ने जो किया वो इंतहाई इस घर से चली जाऊंगी। वो इंतहाई गलत था और ये बात तुमने जाओ और ये बात असन भाई को समझनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयजा ईशा को थप्पड़ मारती है, लेकिन ईशा फिर भी इस घर से नहीं जाती है कि ये कह के कि इसने मुझ पर हाथ कैसे उठाया, बल्कि वो इस घर में रहने का ही फ़ैसला करती है। और सही से उसने घर संभाला हुआ पूरा। तो आशिक का बाप उसे सही इम्प्रेस और कहता है मैं तो समझ रहा था आयजा ने घर संभाला हुआ तो वो तो अब कुछ कर नहीं रही, तो ये घर कैसे चलेगा। लेकिन ईशा ने इतनी अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है, ऐसा घर संभाला हुआ है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो ईशा की तारीफ़ आयजा से तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। डाइनिंग टेबल पे जब सब बैठे होते हैं बाकी तो खुश होते हैं सुन के, लेकिन आयजा इतना बुरा मुँह बनाती है। उधर रूहान जाता है आशिक के पास और कहता है कि आयजा भाभी ने ठीक नहीं किया ईशा भाभी पे हाथ उठा के, और ये बात असल भाई को समझनी चाहिए थी। तो आशिक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जो उनकी बीवी की हालत है वो इस हालत में उनको कुछ कहेंगे या घर से निकाल देंगे? नहीं ना, तो छोड़ो, दफ़ा करो फिर। ईशा ने माफ़ कर दिया तो फिर हमें क्या। लेकिन मेरा दिल बुरा हो गया आयजा भाभी की तरफ से। उधर आयजा कमरे में परेशान होती है कि मैं इसी तरह कमरे में बैठी रही तो ईशा पूरे घर पे कब्जा कर लेगी, मैं तो उसको इस घर से निकालने के चक्करों में, और वो तो यहाँ पे अपने कदम मजबूत कर रही है। तो फिर ईशा किचन में होती है, आयजा उसके पास जाती है। तो ईशा उसे कहती है आपको क्या लगता था कि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे और मैं इस घर से चली जाऊँगी, आशिक की ज़िंदगी से चली जाऊँगी? तो आयजा कहती है हाँ तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें धक्के दे के निकालूँगी। तो ईशा कहती है करके देख लें, ये तो वक्त ही बताएगा इस घर से धक्के दे के कौन निकाला जाएगा, क्योंकि ईशा के साथ अनाया है और दोनों मिल के आयजा को एक्सपोज कर देंगी। जब आयजा का ये रूप सामने आ गया आशिर और रूहान के, तो बस असद के सामने आएगा तो आयजा को चलता कर देगा। और ईशा और अनाया यही चाह रहे हैं, या तो अनाया खुद सुधर जाए, वो सॉरी आयजा खुद सुधर जाए, या फिर इस घर से जाने की तैयारी पकड़े। इस एटीट्यूड के साथ तो इस घर में नहीं रह सकती वो।